राम राम सभी भाइयों को। नया साल जैसे कि आ गया है, तो अब प्लान है हमारा कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड करेंगे चैनल में। बहुत टाइम से लंबा गैप हो गया था, कुछ अपनी चीज़ों में बिज़ी था मैं थोड़ा, और पिछले 3 महीने से तो इंजरीज ही बस फेस कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मेरे गोल्फर्स एल्बो में भी इंजरी है और टेनिस एल्बो में भी इंजरी है। इसको भी अब रिहैब करना है, धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, और प्लान है कि वीडियोस आपके लिए हम रेगुलरली लाएंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया था, कि क्या हुक पुलर्स, जो प्लेयर्स हुक खेलते हैं, उनको अपना टॉप रोल ट्रेन करना चाहिए। तो चलिए इस बारे में डिस्कशन चालू करते हैं। बहुत सारे हुक खेलने वाले प्लेयर्स को डाउट रहता है कि प्रॉपर वो हुक प्लेयर्स है, पर फिर भी उन्हें क्या टॉप रोल अपना ट्रेन करना चाहिए। तो इसका बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल आंसर होगा, हाँ, उन्हें अपने टॉप रोल ट्रेन करना चाहिए। अब पर्टिकुलर उनको टॉप रोल ट्रेन करने का ये मतलब नहीं है कि उनको टॉप रोल की सारी एक्सरसाइजेस करनी है और प्रॉपर एक टॉप रोल बनना है, मैचेस में भी हुक से स्विच करके टॉप रोल खेलना है, ऐसा नहीं है। खेलना उन्हें हुक ही है, बट टॉप रोल यहाँ ट्रेन करने से पहले अपन को समझना है कि टॉप रोल पूरा ट्रेन नहीं करना। टॉप रोल में जो मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे कि बैक प्रेशर हो गया, राइजिंग हो गया, प्रोनेशन हो गया। अब इनको ट्रेन करने के क्या फ़ायदे हैं एक हुक प्लेयर को, वो मैं आपको बताता हूँ, इनके क्या क्या एडवांटेजेस है। पर सबसे पहले समझने की बात यह है कि हमें टॉप रोल पूरा नहीं ट्रेन करना, टॉप रोल के कंपोनेंट्स को ट्रेन करना है, बैक प्रेशर, राइजिंग एंड हुक। तो सबसे पहला जो चीज़ हमें ट्रेन करना है वो है बैक प्रेशर। अब बैक प्रेशर ट्रेन करने से कैसे हुक प्लेयर्स को हेल्प होगा। यूजुअली आपने देखा होगा कि हुक प्लेयर्स जो खेलते हैं वो पूरा ऐसे झुक के खेलते हैं। उससे होता क्या है कि सामने अगर हमारे टॉप रोलर है और वो बैक प्रेशर एंगेज करके रखे है, तो ज़्यादातर चांस होता है कि वो अपनी तरफ पुल कर लेता है और हुक प्लेयर फिर एक डिफेंसिव पोजीशन में जाके उसे रोकता है। तो बैक प्रेशर ट्रेन करने से होगा कि हम सेंटर कंट्रोल कर पाएंगे अपना। सेंटर जब हम कंट्रोल कर पाएंगे तो मैच हम हमेशा हमारे फेवर में स्टार्ट कर सकते हैं। ये पहला फ़ायदा है बैक प्रेशर ट्रेन करने का। सेकेंड जो कॉम्पोनेंट है प्रोनेशन ट्रेन करने से ये होगा कि कभी भी जब भी हम हुक खेलते हैं तो कभी हमें ऐसे पूरे डिफेंसिव पोजीशन में जाके नहीं खेलना है। अगर हमारा प्रोनेशन यहाँ से लूज़ हो जाता है तो पूरा लोड हुक खेलते समय हमारे बाइसेप्स पे आता है, और हमारे बाइसेप्स ज़्यादा लोड नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैच हुक में फंस गया किसी हुकर के साथ ही, सामने वाला जो आपका प्लेयर है वो भी हुक खेलता है, बट अगर उसका प्रोनेशन यहाँ पे एंगेज है और वो ऐसे पुल कर रहा है आपको, तो उसका ज़्यादा लोड प्रोनेशन पे है, उसके बाइसेप्स फटीग नहीं होंगे। और अगर आपका पूरा लोड, प्रोनेशन आप लूज़ कर चुके हैं और आपका पूरा लोड अगर बाइसेप्स पे है, तो बाइसेप्स आपका उससे पहले फटीग हो जाएगा और ज़्यादातर चांस है कि आप मैच हार जाएंगे। तो प्रोनेशन हमको ट्रेन करना है। प्रोनेशन में भी बहुत टाइप के प्रोनेशन होते हैं। 3 टाइप के हमारे प्रोनेशन होते हैं। एक होता है प्रोनेशन थ्रू हैंड, जिसमें हम बेल्ट यहाँ रखते हैं। दूसरा होता है प्रोनेशन थ्रू थंब, और तीसरा होता है प्रोनेशन थ्रू रिस्ट। हमें रिस्ट वाला प्रोनेशन ट्रेन करना है, क्योंकि जब भी हम हुक खेलेंगे तो हुक खेलते समय हमारा ये रिस्ट वाला पार्ट प्रोनेटेड चाहिए, ताकि बाइसेप्स में हमारा पूरे लोड ना आए। थर्ड जो चीज़ हमें ट्रेन करनी है वो है हमारी राइजिंग। राइजिंग दोनों ही प्लेयर्स को इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप टॉप रोल खेल रहे हो, चाहे आप हुक खेल रहे हो, इवन आप प्रेस खेल रहे हो। राइजिंग हर गेम में हमारे काम आता है। अगर आप राइजिंग ट्रेन नहीं करते हो अपना, तो उसमें होगा क्या, देखना आप यूजुअली जो हुक प्लेयर्स राइजिंग ट्रेन नहीं करते, वो अपना रिस्ट को, अपने राइजिंग को ड्रॉप करके रखते हैं ऐसे, और टॉप रोलर्स जो होते हैं वो अपनी राइजिंग को पूरा अप करके रखते हैं, तो थोड़ा वो एडवांटेजियस पोजीशन में रहते हैं राइजिंग। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखना, कभी भी स्ट्रैप के लिए जब हुक प्लेयर्स छुड़ाते हैं तो ज़्यादातर हुक प्लेयर्स जो राइजिंग अपनी ट्रेन नहीं करते वो ऐसे छुड़ाते हैं। अब ऐसे छुड़ाने में क्या होगा कि हो सकता है आप लूजिंग पोजीशन में भी कई बार रेफरी दे देता है उसको कि आपने इंटेंशनली छुड़ाया है, या ये भी हो सकता है कि सामने वाले टॉप रोलर आपको फिंगर्स पकड़ ले और आपको वहीं पे प्रेस कर दे। तो राइजिंग अगर हम ट्रेन करने की अपनी, तो प्रॉपर तरीका सीख जाएंगे हम अपने फिंगर्स को छुड़ाने का। जब राइजिंग में राइज़र हमारा जब एंगेज रहेगा तो प्रॉपरली हम स्ट्रैप के लिए स्लिप करवा पाएंगे। ये पहला फ़ायदा होगा। दूसरा, राइजिंग ट्रेन करने से क्या होगा कि आपको हमेशा डाउन जाके हुक खेलने की ज़रूरत नहीं, आप एक ऑफेंसिव पोजीशन में रहेंगे। आप अपना राइजिंग एंगेज रखिए और यहाँ से आप हुक लगा पाएंगे। तो ये फ़ायदा होगा राइजिंग ट्रेन करने का। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको एडवांटेज होंगे जब आप हुक प्लेयर है और आप अपना टॉप रोल भी ट्रेन करते हैं। पर इस पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम सारे अपने कंपोनेंट्स को ट्रेन करेंगे, बैक प्रेशर, राइजिंग और प्रोनेशन, तो हमें सारे एक्सरसाइज नहीं करने। इतने सारी एक्सरसाइजेस होती हैं इन तीनों के पीछे, इन तीनों को अगर आपको ट्रेन करना है, बट हम वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कंप्लीट टॉप रोलर हमें नहीं बनना है। हमारा मेन गेम हुक ही है। लेकिन कुछ लिमिटेड एक्सरसाइजेस हैं जो हुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेन करना चाहिए, राइजिंग और बैक प्रेशर और प्रोनेशन को। उसके ऊपर भी मैं अलग वीडियोस लाऊंगा कि कैसे हुक प्लेयर्स को अपनी राइजिंग ट्रेन करनी चाहिए, कैसे बैक प्रेशर ट्रेन करना चाहिए, कैसे प्रोनेशन ट्रेन करना चाहिए। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियोस आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग।